हम पार्ट 4 की शुरुआत में देखते हैं कि सुबह होते ही कार में लगी आग को बुझाया जाता है। सोफिया पुलिस स्टेशन कॉल लगाकर इन्फॉर्म कर देती है कि उसे पॉल सेरनी मिल चुका है। डियोप अब पकड़ा जा चुका था। वो बार बार सोफिया से पूछ रहा था कि उसे जली हुई कार में कोई लाश मिली या नहीं, मगर सोफिया उसका कोई जवाब नहीं देती और उसे वापस पेरिस ले जाने लगती है। रास्ते में डियोप के कई बार पूछने पर सोफिया उसे बताती है कि उन्हें उस जली हुई कार में एक कैन के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला। डियोप ये सुनकर राहत की सांस लेता है। सोफिया के साथ मौजूद दूसरा पुलिस ऑफिसर गाड़ी को गैस स्टेशन पर रोकता है और गाड़ी में फ्यूल भरने लगता है। तभी डियोप सोफिया से कहता है कि उसे अर्जेंट टॉयलेट जाने की जरूरत है। सोफिया अपने ऑफिसर को उसके साथ टॉयलेट भेजती है, मगर उसका ऑफिसर डियोप की चाल को समझने में नाकाम रहता है और डियोप बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ कोई दूसरा आदमी अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है। तभी डियोप उसे चुराई हुई यूसुफ की पुलिस आईडी दिखाकर रुकने को कहता है और कहता है कि उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर है। वो आदमी अपनी गाड़ी का टायर देख ही रहा होता है कि इतने में डियोप उस ऑफिसर से छीनी हुई गन से सोफिया की गाड़ी के एक टायर पर गोली चला देता है और टायर पंचर हो जाता है। वो ऑफिसर सोफिया को आवाज लगाता है और बताता है कि डियोप भाग निकला है। सोफिया दौड़ती दौड़ती उसे पकड़ने जाती है, मगर नाकाम रहती है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस रात जब डियोप ने यूसुफ को गाड़ी में बांधा हुआ छोड़ दिया था, तब यूसुफ ने किसी तरह गाड़ी का शीशा तोड़कर शीशे के एक टुकड़े से हाथ में बंधी सील काट देता है और गाड़ी से बाहर आता है। मगर तभी उसे वहीं आग लगी हुई दूसरी गाड़ी में से राहुल की आवाज सुनाई देती है, जो गाड़ी की डिक्की में से आवाज लगा रहा था। यूसुफ पास में ही पड़े एक लोहे के रॉड से गाड़ी की डिक्की का लॉक तोड़कर राहुल को बचा लेता है, मगर तभी पीछे से लियोनार्ड आ जाता है जो उन पर गोलियां चलाने लगता है। मगर यूसुफ राहुल को लेकर किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहता है। वहीं दूसरी तरफ ड्यूमोंट पेलेग्रिनी को बताता है कि डियोप उनसे एक बार फिर बच निकला, मगर लियोनार्ड ने पहले ही पेलेग्रिनी को खबर दे दी थी कि डियोप का बेटा अभी यूसुफ के कब्जे में है। पेलेग्रिनी ड्यूमोंट से कहता है कि डियोप के बेटे को वो हयात होटल ले आए, फिर उसका इस्तेमाल करके वो लोग डियोप को वहां बुलाएंगे और फिर डियोप पकड़ा जाएगा। अब डियोप रास्ते में ही था कि तभी यूसुफ से चुराए हुए फोन पर कुछ मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। जब डियोप रुक कर देखता है तो वो ड्यूमोंट था, जो उसे मैसेज करके डियोप के बेटे को होटल लेकर आने को कह रहा था। डियोप उन मैसेजेस को पढ़कर उनकी चाल समझ चुका था। अब हम देखते हैं कि पेलेग्रिनी की बेटी जूलियट ने एक फाउंडेशन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद उन बच्चों की मदद करना था जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। शाम के वक्त वहाँ एक डिनर प्लान किया गया था, जिसमें कई रईस लोग आने वाले थे जो कि उस फाउंडेशन को डोनेशन देने वाले थे, और वो अपनी स्पीच की तैयारी में लगी थी। यूसुफ राहुल को लेकर पेरिस पहुंचता है, जहां कुछ पेलेग्रिनी के गार्ड्स उसे रोकते हैं, जो उसे हयात होटल जाने को कहते हैं क्योंकि वहां ड्यूमोंट उनका इंतजार कर रहा होता है। पेलेग्रिनी ने उसी होटल की 8वीं मंजिल पर कमरा ले रखा था जहां वो लोग राहुल को रखने वाले थे। अब घर पर बैठा डियोप किसी नए प्लान को सोचने में लगा था। अब यूसुफ राहुल को लेकर हयात होटल पहुंच चुका था, जहां ड्यूमोंट उसे झूठ कहता है कि राहुल की जान को खतरा है और उसे यहाँ सेफ रखने के लिए लाया गया है। ये कहकर वो यूसुफ को वहां से चले जाने का ऑर्डर देता है। यूसुफ को अब ड्यूमोंट पर शक होने लगा था। डियोप अपने घर पर राहुल को वहां से निकालने के बारे में सोच ही रहा था कि उसके फोन पर एक कॉल आता है जिसमें राहुल की आवाज होती है और वो डियोप से उसे वहां से ले जाने को कह रहा होता है। इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है और हम देखते हैं कि राहुल पेलेग्रिनी और ड्यूमोंट के साथ उस होटल के एक कमरे में बैठा होता है। डियोप उसके बेटे को बचाने के लिए यूसुफ को एक थैंक यू लेटर भेजता है उसके फोन के साथ। अब शाम के वक्त डिनर पर बहुत सारे रईस लोग आए हुए थे, जहां जूलियट स्पीच दे रही थी। उसी वक्त डियोप उस होटल में शेफ के भेष में घुसता है। वहां काम कर रही एक स्टाफ की नजर उस पर पड़ जाती है और वो बाकी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। डियोप वहां इधर उधर घूमने लगता है, जहां कई गार्ड्स उसका पीछा करते हैं। वो जाकर एक लिफ्ट में छुप जाता है और गार्ड्स के वहां आते ही उन्हें भी कुछ मुक्कों में बेहोश कर उनके कपड़े खुद पहनकर वहां से बाहर आ जाता है। तभी ड्यूमोंट के फोन पर पेलेग्रिनी का कॉल आता है। पेलेग्रिनी उसे कहता है कि डियोप अभी भी इस बिल्डिंग में है और वो किसी भी हाल में राहुल को गंवाना नहीं चाहते। राहुल को इस जगह से कहीं और ले जाना बेहतर होगा। पेलेग्रिनी ड्यूमोंट को राहुल के साथ नीचे जाने को कहता है।
जहां उन्हें एक काली वैन दिखाई देगी जिसमें राउल को बिठाकर वो वापस आ जाएगा। ड्यूमोंट वही करता है जैसा पेलेग्रिनी कहता है। राउल को वैन में बिठाकर जब ड्यूमोंट पेलेग्रिनी के पास वापस जाता है तब उसे पता चलता है कि असल में वो पेलेग्रिनी था ही नहीं। डियोप ने एक बार फिर उन्हें बेवकूफ बना दिया था। उसने पेलेग्रिनी की आवाज को कॉपी करके और उसके फोन को हैक करके उसी के नंबर से ड्यूमोंट को कॉल किया था। इस चीज का आइडिया उसे एक पुराने इंसिडेंट से आया था जब उसने वायलिन चुराने के बाद सख्त सजा से बचने के लिए शॉप ओनर की भेजी हुई टेप को अपनी आवाज से बदल दिया था, जिसमें उसने डियोप नाम के लड़के को माफ कर देने और एक और मौका देने की बात कही थी। अब डियोप और राउल शांति से घर लौट रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि राउल के किडनैप होने के कुछ देर बाद क्लेयर वापस पेरिस लौट गई थी और सबसे पहले जाकर फेरेल से मिली थी और फिर जाकर पेलेग्रिनी से मिलकर उसने डियोप के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब डियोप राउल को लेकर घर लौटता है, मगर पेलेग्रिनी के आदमी क्लेयर के घर पर पहले से ही मौजूद होते हैं। पेलेग्रिनी जानता था कि डियोप हार मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने दूसरा प्लान पहले से ही तैयार कर रखा था। क्लेयर उन लोगों से कहती है कि वह एक बार अपने बेटे से मिलना चाहती है। डियोप और राउल ऊपर आते हैं और क्लेयर से मिलते हैं। तभी क्लेयर डियोप को वहां से भागने का इशारा करती है। डियोप तुरंत समझ जाता है और वहां से गायब हो जाता है। गार्ड्स उसे ढूंढते हैं मगर वह नहीं मिलता। अब क्लेयर डियोप से बहुत ही निराश हो चुकी थी। वह राउल से कहती है कि आज के बाद वह दोबारा कभी डियोप से नहीं मिलेगा। वह बहुत ही खतरनाक आदमी है और उन्हें हमेशा परेशानियों में डालता रहता है। डियोप उसी घर के ऊपरी हिस्से में छुपा था और क्लेयर की सारी बातें सुन रहा था। अब अगली सुबह डियोप फेरेल के साथ एक कॉफी शॉप में बैठा था जहां वह बहुत ही उदास था क्लेयर के बर्ताव को लेकर। क्लेयर ने उसका राउल से मिलना पूरी तरह बंद कर दिया था और साथ ही साथ पेलेग्रिनी को सारी बातें बताई थी। अब डियोप फैसला लेता है कि जिस तरह पेलेग्रिनी ने उसके बेटे को परेशान किया, ठीक उसी तरह अब वह लोग पेलेग्रिनी की बेटी जूलियट को टारगेट करेंगे। डियोप यूसुफ के फोन पर कॉल लगाता है और सोमवार को सुबह 10 बजे एक कॉफी शॉप पर बुलाता है और कहता है कि अगर उसने इस बारे में अपने साथियों से बात की तो उसे पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो रहा होता है। डियोप एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर जूलियट पर पड़ती है जो उसे अंदर बुला रही होती है। डियोप अंदर चला जाता है और उससे बातें करने लगता है। जूलियट वहां किसी बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग के लिए आई थी जो कि उसकी फाउंडेशन को बड़ी डोनेशन देने वाला था, मगर वह आया ही नहीं। अब डियोप और जूलियट उस रेस्टोरेंट से खाकर बिना पैसे दिए ही गायब हो जाते हैं। पिछले दरवाजे से निकलकर दोनों पार्किंग लॉट में आते हैं और वहां पड़ी एक बाइक उठाकर एक लंबी राइड पर निकलते हैं और उसी ब्रिज के पास जाते हैं जहां वो पहली बार जूलियट से मिला था। अब डियोप जूलियट को ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। अगले दिन क्लेयर शॉप पर अपने नए दोस्त को लेकर आती है जिसका नाम मार्क था। जाते वक्त मार्क एक ब्रेसलेट पसंद कर जाता है और फेरेल से उसे रखे रहने को कहता है। अब जूलियट एक म्यूजियम विजिट कर रही होती है जहां कई बेशकीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी। तभी उसकी नजर डियोप पर पड़ती है। वह डियोप के पास जाकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कल शाम अच्छी बीती मगर वह ज्यादा वक्त उसके साथ नहीं बिता सकती। इतना कहकर जूलियट वहां से चली जाती है। डियोप वहां से जाते वक्त एक पेंटिंग को देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि मार्क फेरेल की शॉप से वही ब्रेसलेट खरीदकर क्लेयर को गिफ्ट कर देता है और क्लेयर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट करती है मार्क और उस ब्रेसलेट के साथ। पेलेग्रिनी जूलियट को कॉर्बे नाम के एक आदमी से मिलाता है जो कि सारी डोनेशन को मैनेज करने वाला था। पेलेग्रिनी ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। वह अपनी बेटी द्वारा बनाए गए फाउंडेशन में आ रही डोनेशन का 50-60% तक स्कैम करने वाला था। इस स्कैम को अंजाम देने का काम उसने कॉर्बे को ही दिया था और इन सारी बातों से जूलियट अनजान थी। कॉर्बे से मिलकर जब जूलियट अपने कमरे में जाती है जहां उसे खुद के लिए रखा एक पैकेज दिखाई पड़ता है जिसे खोलने पर वह म्यूजियम की एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग निकलती है। उसी समय उसके फोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आने लगते हैं जिससे उसे पता चलता है कि म्यूजियम से एक बहुत मशहूर और बेशकीमती पेंटिंग चोरी हुई है। वहां 2 पुलिस वाले भी आते हैं और जूलियट से उस पेंटिंग के बारे में पूछताछ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब जूलियट डियोप से एक गार्डन में मिलने जाती है जहां वह डियोप पर शक करते हुए कहती है कि वह ये सब क्यों कर रहा है।
आखिर उसे चाहिए क्या? डियोप कहता है कि वह इस बार सब कुछ केवल उसके लिए कर रहा है और उसे सिर्फ जूलियट चाहिए और कुछ भी नहीं। तब जूलियट उससे साबित करने के लिए कहती है कि वह क्लेयर से वही ब्रेसलेट चुरा कर लाए जो मार्क ने उसे फेरल से खरीद कर गिफ्ट किया था। डियोप फेरल से उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। तब फेरल उसे कहता है कि वो केवल एक ही था और अगर उसे वो ब्रेसलेट चाहिए तो क्लेयर से चोरी करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रात के वक्त डियोप चुपके से क्लेयर के घर जाकर वो ब्रेसलेट चुरा लाता है और अगले दिन जूलियट को देकर अपना वादा पूरा करता है और वह उससे कहता है कि अब वह पूरी तरह बदल जाएगा।